जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नए सीरीज RO ARO री एग्जाम के लिए रीजनिंग के टेस्ट के सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। इस सीरीज में कुल 40 टेस्ट होंगे दोस्तों, और ये 40 टेस्ट अगर आप कंप्लीटली डन कर लेते हैं तो RO ARO के री एग्जाम में या फिर यूपी PCS के प्री में किसी भी प्रकार का पेपर आ जाए, आप आसानी से रीजनिंग को हल कर लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे, तो बात करते हैं कॉन्सेप्ट कहाँ से सीखेंगे। तो कॉन्सेप्ट सीखने के लिए 90 डेज स्ट्रेटेजी नाम से सीरीज चल रही है, जो कि रीजनिंग की है। यह RO ARO के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के स्टेट PCS एग्जाम या वनडे एग्जाम होते हैं, सबके लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। तो 90 डेज स्ट्रेटेजी की जो सीरीज चल रही है, इसमें अप्रॉक्सीमेट हम लोगों ने 35 वीडियो के आसपास कर रखा है। तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, और इस टेस्ट वाली सीरीज से आप अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके चेक कर सकते हैं कि आप कितना चीज़ों को सीख पाए और कितना सीखने की आवश्यकता है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए, आप यहाँ पर कॉल या व्हाट्सअप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। और दोस्तों, प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। अगर आप एप्लीकेशन के माध्यम किसी भी पेड कोर्स से जुड़ते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। बस आपको एक छोटा सा कोड अप्लाई करना है, GYANSIR। आप अगर ऐसा कोड अप्लाई करेंगे तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा किसी भी कोर्स पर। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रश्नों को। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है कि ये एक नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, 4, 10, 22, 46 और आगे क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 4, 10, 22 और 46। जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तो सबसे पहले आपको डिफरेंस से पैटर्न ढूंढने की कोशिश करना है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 4 से 10 हुआ, 10 से 22 हुआ, 22 से 46 हुआ, आगे भी एक नंबर मिलेगा। आपको साफ साफ दिख रहा है कि 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 मिलेगा। इसी तरीके से देखिए, 10 दूना 20 और 20 में 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। 22 दूना 44, 44 में 2 जोड़ने पर 46 आएगा। अब पैटर्न आपको पता चल चुका है, गुणा 2 और प्लस में 2। तो आगे आप लिखेंगे 46, 46 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 46 का 2 गुना जब हम लोग करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 92 है ना, 92 मिलेगा। और 92 में आप 2 जैसे जोड़ेंगे तो आपको 94 मिलेगा। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा 94 बनेगा। यहाँ पर ये टाइपिंग की मिस्टेक है थोड़ी सी, तो 94 अर्थात 94 इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न यहाँ पर दिया, देखिए यह भी क्वेश्चन नंबर सीरीज का ही, इसमें दिया 4320, 720, क्वेश्चन मार्क 36, 12 और 6। शुरुआत में नंबर बड़े हैं, आपको दिक्कत हो सकता है, लेकिन जैसे आप पीछे के नंबर्स को देखेंगे तो आपको पैटर्न क्लियर दिखने लगेगा। देखिए 43, 20 पहला नंबर है, फिर 720 दूसरा नंबर है, क्वेश्चन मार्क, आगे दिया 36, 12 और 6। देखिए शुरू के नंबर बड़े हैं, आप नहीं पकड़ सकते, लेकिन जैसे आप पीछे के नंबर्स को देखेंगे 36 से 12 हो गया, फिर 12 से 6 हो गया। तो पैटर्न आपको साफ साफ दिख रहा है। 36 से 12 होने का मतलब है 3 से भाग दिया गया। यहाँ पर 12 से 6 हो गया, मतलब 2 से भाग दिया गया। अगर इस पैटर्न को हम आगे बढ़ाते हुए देखेंगे तो यहाँ पर हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि अगर यहाँ पर 3 से भाग दिया गया तो यहाँ पर 4 से भाग होगा, और यहाँ पर 5 से भाग होगा, और इसी तरीके से यहाँ पर 6 से भाग होगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि 6 से भाग देने पर सही आएगा कि नहीं। देखिए 0 से 0 कट जाएगा। 432 में अगर हम 6 मतलब यहाँ पर 6 से भाग दें तो आपको कितना मिलेगा, देखिए यहाँ पर 72 मिलेगा। 72 मतलब 720, ये सही है। तो ये सीक्वेंस आपको पता चल गया, पहले 6 से भाग किया गया, फिर 5 से किया गया, फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1। तो देखिए 720 में जब हम लोग 5 से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, 720 में 5 से भाग करने पर 144 मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 144, विकल्प ए। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए ये क्वेश्चन भी नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन है, 24, 6, 18, 9, 36, 9, 24 और फिर से क्वेश्चन मार्क है। देखिए यहाँ पर इसमें कोई भी विशेष पैटर्न लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये एक इलॉजिकल पैटर्न का क्वेश्चन है। इसमें क्या तरीका अप्लाई हुआ, देखिए 24, फिर यहाँ पर रुकेगा, 24 दिया है, 24 के बाद फिर 6 दे रखा है। देखिए ये चलिए 24 है, 24 के बाद 6 है, फिर आगे दिया 18, 18 के बाद 9, 36, 9 और 24।
देखिए क्या पैटर्न चल रहा है, यहाँ पर डिजिट्स को जोड़ा गया, 4 और 2 6, इसी तरीके से 1 और 8 9 हो जाएगा, 3 और 6 9 हो जाएगा, और फिर आगे 4 और 2 जोड़ेंगे तो 6 मिल जाएगा। तो 6 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। विकल्प यहाँ पर गलती से 4 लिखा गया, 3 होगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या चौथा। इसमें क्या दिया है, देखिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लेटर्स आर स्किप्ड इन बिटवीन एडजेसेंट लेटर इन द सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज फुलफिल्स दिस रूल। देखिए ये कहा जा रहा है कि जितने भी यहाँ पर शब्द लिखे गए, इसमें जो लेटर है ना, उन लेटर्स के बीच में बढ़ते हुए क्रम में अक्षरों को छोड़ा गया। इसको थोड़ा ऐसे समझाते, जैसे मान लीजिए हमने लिखा ए सी, तो देखिए यहाँ पर ए के बाद बी छोड़ा गया, मतलब एक लेटर छोड़ा गया। अब आगे अगर आप लिखेंगे ना तो यहाँ पर 2 छोड़कर लिखेंगे, 2 का मतलब डी और ई नहीं लिख सकते, यहाँ पर एफ लिखेंगे, है ना। यहाँ पर 2 छूट गया, आगे जी एच आई नहीं जे लिखेंगे, यहाँ पर 3 छूट जाएगा। तो ये कहा जा रहा है कि मतलब जब भी हम आगे बढ़ेंगे तो क्या किया जा रहा है कि बढ़ते क्रम में लेटर्स को छोड़ा जा रहा है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फुलफिल करता है। तो चलिए हम लोग चेक करते देंगे। बी की प्लेस वैल्यू है 2, जी की प्लेस वैल्यू है 7, एम की प्लेस वैल्यू है 13, टी की प्लेस वैल्यू 20 और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, लेकिन 26 से 1 आगे बढ़ जाएंगे तो 27 यहाँ पर लिख लिया जाएगा। अब देखिए इसके बीच में कहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में गैप दिख रहा है। अगर आप देखेंगे 2 से 7 मतलब 5 का गैप है, 7 से 13 6 का गैप है, 13 से 7 20 7 का गैप है, और यहाँ पर 20 से 27 देखिए 7 का गैप है। 2 जगह गैप समान हो गया, जबकि बोला जा रहा है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में छोड़ा जाएगा, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ पर यह गलत हो गया तो इसके बाद एक चीज समझिए, 5 6 7, अगला अगर गैप 8 का होता तो ये 27 नहीं 28 होता, 28 का मतलब ये बी होता। लास्ट में अगर बी रहेगा तो सही हो जाएगा। तो देखिए BGMTB, BGMTB विकल्प तीसरे में दिख रहा है, ये इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया गया, इन अ सर्टेन कोड 786 मीन्स, मतलब 786 का मतलब है ब्रिंग मी एप्पल। आगे दिया है 958 मीन्स पील ग्रीन एप्पल्स, और फिर आगे दिया 645 मीन्स ब्रिंग ग्रीन फ्रूट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोड फॉर मी। आपको बताना है मी का कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर लिखा गया 786, जो 786 है इसका मतलब है ब्रिंग मी एप्पल। 786 का मतलब ये हो जाएगा ब्रिंग मी एप्पल। जो 958 दिया गया तो 958 का यहाँ पर अर्थ दिया गया पील ग्रीन और एप्पल। यहाँ पर मैं एप्पल के लिए खाली एपी लिख रहा हूँ। फिर नेक्स्ट दिया 645, 645 का मतलब दे रखा है, क्या दिया हुआ है ब्रिंग ग्रीन, और यहाँ पर दिया फ्रूट। अब आपसे पूछ रहा है कि मी का कोड क्या होगा। देखिए मी के कोड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जब मी देखेंगे ना, देखिए यहाँ पर क्या है कि मी अगर सिर्फ पहले में तो मी का कोड भी सिर्फ पहले में होगा और कहीं पर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर जो 8 है, 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर है, तो 8 2 में है, तो यहाँ पर देखिए आप देखेंगे एप्पल यहाँ पर है और एप्पल यहाँ पर है, तो एप्पल का कोड क्या मिल जाएगा, एप्पल का कोड मिल गया 8। इसी तरीके से अगर बात करेंगे ब्रिंग की, तो ब्रिंग पहले और तीसरे में, तो ब्रिंग का कोड हो जाएगा 6, तो ब्रिंग का कोड हो गया 6, और एक बचा है मी, तो मी का कोड हो जाएगा 7। आपको बताना था मी का कोड क्या होगा, तो यहाँ पर आपको 7 मिल जाएगा, विकल्प तीसरा। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 6 में क्या दिया है। देखिए कारपेट इज कोडेड एज, कारपेट को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आपको बताना है कि नेशनल को कैसे कोड में लिखा जाएगा। देखिए CARPET कारपेट है, कारपेट को कैसे लिखा गया, कारपेट को लिखा गया TCEAPR। अब आपको बताना है कि नेशनल को कैसे लिखा जाएगा। देखिए कारपेट का पैटर्न क्या है, सबसे पहले टी को राइट साइड से यहाँ लाया गया है ना, फिर सी को रखा गया, फिर इसके बाद ई को लाया गया और फिर ए को रखा गया, फिर पी को रखा गया और आर को रखा गया। तो आपको पैटर्न पता चल गया। पहले क्या है कि सबसे पहले राइट मोस्ट को रखा गया, फिर लेफ्ट मोस्ट को, मतलब एकदम दाहिने तरफ से एक अक्षर को लिया गया, एक लेटर को लिया गया, फिर लेफ्ट से लिया गया, फिर राइट से सेकंड लिया गया और लेफ्ट से सेकंड लिया गया, है ना, फिर राइट से थर्ड लिया जाएगा और लेफ्ट से भी थर्ड लिया जाएगा। तो इस प्रकार के पैटर्न से अगर हम नेशनल को देखेंगे, देखिए NATIONAL, जैसे ही आप नेशनल को देखेंगे तो एल को सबसे इधर रखेंगे, एल के बाद एन आएगा, है ना, एल के बाद एन। देखिए सबसे पहले एल और फिर एन, है ना, एल एन सिर्फ 2 विकल्प में है, तो इसी में से कोई एक उत्तर बनेगा। इसके बाद आप यहाँ से ए उठाएंगे, फिर ए आएगा, डबल ए, देखिए यहाँ पर डबल ए विकल्प तीसरे में दिख रहा है, यही सही हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया है। प्रश्न संख्या 7 में दिया है पल्प का संबंध है पेपर से, तो आपको बताना है हेम्प का संबंध किससे होगा। पल्प मतलब लुगदी, लुगदी मतलब जो गाढ़ा पेस्ट होता है, उससे क्या बनता है, पेपर बनता है। तो आपको बताना है हेम्प मतलब सन से क्या बनेगा। सन एक प्रकार का पौधा होता है जिससे रस्सी बनाया जाता है, तो यहाँ पर आप रोप अर्थात रस्सी को टिक करेंगे, विकल्प ए। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 8 में क्या दिया है, पॉइंटिंग टू अ लेडी इन अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ में एक लेडी की ओर पॉइंट करते हुए मीरा सेड, मीरा ने कहा हर फादर्स ओनली सन
वाइफ इज माई मदर इन लॉ, हाउ इज मीराज हस्बैंड रिलेटेड टू द लेडी इन द फोटो। देखिए जब कभी भी आपको ब्लड रिलेशन का ऐसा प्रश्न मिलेगा तो जो इंडिकेट करने वाला व्यक्ति है उसे आप खुद को एज्यूम कर लीजिएगा, कैलकुलेशन करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखिए एक तस्वीर में एक महिला को इशारा करते हुए मीरा ने कहा, देखिए महिला को इशारा करते हुए मीरा क्या बोल रही है, उसके पिता के इकलौते बेटे की पत्नी। देखिए यहाँ पर फोटो में एक महिला है ना, उसकी ओर इशारा करते हुए मीरा क्या बोल रही है कि जो महिला है, मतलब ये फोटो वाली जो महिला है ना, के पिता, महिला के पिता के इकलौते बेटे है ना, इकलौते बेटे मतलब इसका भाई हो जाएगा है ना, की पत्नी मतलब इसकी पत्नी हो जाएगी है ना, मेरी सास है, मेरी सास है मतलब समझ रहे हैं, जो महिला बोल रही है ना वो क्या बोल रही है, ये मतलब पत्नी इसकी सास है, मतलब ये इसका बेटा होगा और इसकी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, ये बोल रही है और इसके लिए बोल रही है। तो आगे क्या बोला जा रहा है कि फोटो में मीरा का पति कैसे महिला से संबंधित। देखिए यहाँ पर मीरा का पति ये है ना, और ये मीरा के पति के पापा हैं और ये इनकी बहन है, तो मीरा के पति की बात करेंगे तो ये महिला इनके लिए बुआ हो जाएगी है ना, तो मीरा का पति क्या हो जाएगा, भतीजा हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे विकल्प सी, इसका भतीजा हो जाएगा। दोस्तों एक बार फिर से इस प्रश्न को समझ लीजिएगा, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थोड़े से जो इंडिकेटिंग वाले होते तो आसान है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा कर रही है और मीरा क्या कर रही है, उसके पिता, देखिए ये महिला हो गई, मान लीजिए फोटो वाली महिला है, मैं यहाँ पे पी लिख दे रहा हूँ, मतलब फोटो वाली महिला है ना, उसके पिता मतलब महिला के पिता के इकलौते बेटे है ना। देखिए इस आदमी का इकलौता बेटा क्या होगा, क्योंकि ये तो महिला है तो बेटा ये हो जाएगा है ना, की पत्नी है ना, इसकी पत्नी जो हो जाएगी। अब जो बोल रही है उसकी सास है, तो ये अगर सास है तो मतलब इसका एक लड़का होगा और इस लड़के की शादी इससे होगी, ये जो बोल रही है ना, इससे होगा। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है कि फोटो में मीरा का पति ये होगी, इसका पति है, उस महिला से कैसे संबंधित। देखिए ये पति है मीरा का हस्बैंड है, ये इसके पापा हो गए मतलब फादर हो गए। अब फादर की सिस्टर क्या हो जाएगी, बुआ हो जाएगी, अर्थात ये भतीजा होगा, तो विकल्प सी यहाँ पर सही बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 9, इसमें क्या दिया है, देखिए if a stand for plus, q stand for minus, v stand for multiplication, r stand for division, then what is the value of given equation। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया, आपको बताना है इसका मान क्या होगा। ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं, सिर्फ आपको क्या करना होता है, जो नंबर दिया रहता है उसकी मतलब जो सिंबल का तात्पर्य होता है वही यहाँ पर रखना है। देखिए a का मतलब है प्लस है ना, जहाँ जहाँ a दिख रहा है वहाँ पर आप प्लस रखेंगे है ना, जहाँ जहाँ q दिख रहा है वहाँ पर क्या रखेंगे माइनस, और v का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, r का मतलब डिवीजन है ना। तो बस ये चीज़ आपको रख देना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देख लेते हैं। देखिए 225 है, 225 के बाद r है, r का मतलब यहाँ पर रखेंगे भाग का निशान, इसके बाद दिया है 5, फिर रखा है a का मतलब प्लस हो जाएगा 64, और फिर q दिया है, q का मतलब माइनस हो जाएगा 13, और फिर v दिया, v मतलब मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर हो जाएगा 6। अब देखिए इसको भाग करेंगे 225 में जब भाग करेंगे 5 से तो यहाँ पर 45 मिलेगा, 45 प्लस 64 और माइनस में हो जाएगा 13 छक्का 78। इन दोनों को जोड़ेंगे और जोड़ करके आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ऐसे देखिए छोटा दिख रहा है और इसका यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो विकल्प दूसरा इसका सही हो जाएगा, 31 आंसर बनेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 10। देखिए 10 में क्या दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरचेंज ऑफ साइन वुड मेक द गिवन इक्वेशन करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा मतलब साइन ऐसा है कि जो चेंज कर देंगे तो इक्वेशन सही हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न भी अक्सर हिट एंड ट्रायल से बनते हैं, आपको एक एक विकल्प रख करके चेक करना होगा। जैसे देखिए पहले प्लस और मल्टीप्लीकेशन को अगर आप चेंज करेंगे तो 12/6 मतलब सीधा सीधा 2 आ जाएगा, और यहाँ पर प्लस और मल्टीप्लीकेशन को चेंज करना है तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे 6, देखिए आप लिखेंगे गुणे 3 और प्लस 2, तो देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर 7 हो जाएगा, तो फिर भी ये बराबर नहीं होगा है ना, तो पहला वाला यहाँ पर सही नहीं होगा। अब 6 और 7 को चेंज करना है तो देखिए 12/7 जैसे ही कर लेंगे तो ये तो दशमलव में आएगी, ये भी सही नहीं होगा, यहाँ पर एक विकल्प मिसिंग है ना, अब इसको अंदाजा नहीं लगा सकते। देखिए यहाँ पर दिया है कि 12 और 3 को चेंज करना है, तो 12 और 3 को आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे ही चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, देखिए 3/6 और प्लस में 12 और गुणे 7, तो देखिए 12 7 84 हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा 1/2, तो ये भी सही नहीं होगा, मतलब ये जो मिसिंग पॉइंट है यही इसका उत्तर बनेगा। लेकिन अब यहाँ पर पता नहीं कि अगला साइन क्या होगा। तो दोस्तों आप इसको ना कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर कौन सा साइन होगा, आपको मतलब अपने हिसाब से चेंज करके इसे सेट करके बताना है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 11 में क्या दिया है, देखिए 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर्स हैव सेम रिलेशन। मतलब यहाँ पर ये जो 5 है इसमें से 4 के पास सेम रिलेशन है ना, बिटवीन देयर एलिमेंट्स एज इन द केस ऑफ पेयर। देखिए अंडरवे जो लिखा गया इसको इस प्रकार से लिखा गया एंड हिंस अ ग्रुप, और ये एक समूह में इसी प्रकार से मतलब समानता रखते हैं। तो आपको बताना है कि कौन इनसे संबंधित नहीं है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे अंडरवे से आपको अलग अलग अक्षरों के कोड निकाल लेना है। कोड आप निकालेंगे, जैसे यू का कोड कितना है, यू का कोड है 3 है ना, एन की बात करेंगे तो एन का कोड है 9 है ना, डी की बात करेंगे तो डी का कोड है 4, फिर और आगे देखते देखिए डी के बाद ई की बात करेंगे तो ई का कोड है 1 है ना,
आर की बात करेंगे, आर का कोड है 2, डब्ल्यू के लिए लिखा जाएगा 5, ए के लिए लिखा जाएगा यहाँ पर 7 और वाई के लिए लिखा जाएगा 6। अब देखते हैं कौन सा इससे मिलता नहीं है। देखिए वाइडन की बात करेंगे तो डब्ल्यू की शुरुआत 5 से है, ए के लिए 7 लिखा जाएगा, आर के लिए 2 लिखा जाएगा, डी के लिए 4 लिखा जाएगा, ई के लिए 1 है और एन के लिए 19 है ना। तो ये बिल्कुल 9 है, तो ये एकदम सही है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर अगर डी की बात करेंगे तो 4 लिखा है, ई के लिए 1 लिखा है, आर की बात करेंगे, आर के लिए इसने 2 रखा हुआ है ना। ए के लिए क्या रखा है, ए के लिए देखिए यहाँ पर 7 है, सही है, एन के लिए 9 है और यू के लिए 3 है, तो ये भी बिल्कुल सही लिखा गया। आगे देखिए एन की प्लेस वैल्यू है 9 है ना, ई की प्लेस वैल्यू है 2 और देखिए यहाँ पर ई की प्लेस वैल्यू 1 है लेकिन यहाँ पर 2 रखा गया, तो यही विकल्प इसका उत्तर बनेगा, यही मैच नहीं करेगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों, प्रश्न संख्या 12 में दिया है अ मैन, एक आदमी है, इज फेसिंग वेस्ट, पश्चिम की ओर फेस किया, ही टर्न 45 डिग्री इन clockwise direction and then another 180 in the same direction and then 270 in the anti-clockwise direction, which direction is he facing now। देखिए ऐसे प्रश्न करना बहुत ही आसान होता है, सबसे ज्यादा आसान ना यही क्वेश्चन होता है। आपको कुछ नहीं करना, आदमी पश्चिम में देख रहा है, भूल जाइए है ना, वो टर्न लेता है 45 डिग्री क्लॉकवाइज, तो आप लिखेंगे 45 क्लॉकवाइज है तो मैं इसको मतलब प्लस में मान के चल रहा हूँ है ना, फिर क्या है उसी डायरेक्शन में 180 तो फिर लिखेंगे प्लस 180 क्योंकि ये क्लॉकवाइज ही है ना। फिर आगे बताया जा रहा है और कि 270 क्या हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 270 कर लेते हैं। अब जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 45 आएगा है ना। देखिए माइनस का मतलब उसको बैकवर्ड घुमाना है और फॉरवर्ड का मतलब प्लस का मतलब आगे घुमाना है। देखिए ये आदमी यहाँ पर देखिए ये वेस्ट मतलब यहाँ पर देख रहा था, अब यहाँ से क्या होगा 45 डिग्री ना बैकवर्ड मतलब इधर घूम जाएगा, तो जैसे इधर घूम जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, ये ईस्ट सॉरी हाँ ईस्ट और ये वेस्ट में देख रहा है ना दोस्तों, मैं क्या कर रहा हूँ वेस्ट का मतलब इधर देख रहा है, इधर देख रहा है, इसको जैसे आप यहाँ पर करेंगे तो साउथ वेस्ट हो जाएगा, तो साउथ वेस्ट का मतलब दक्षिण पश्चिम, इसका उत्तर बनेगा विकल्प 4। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 दिया है जॉन सेलिब्रेटेड हिज विक्ट्री डे ऑन ट्यूसडे, मतलब जॉन ने अपना जो विजय दिवस है ये ट्यूसडे को मनाया। अब ये डेट है 5 जनवरी 1965, 5 जनवरी 1965 को। देन विल ही सेलिब्रेट हिज नेक्स्ट विक्ट्री डे ऑन द सेम डे, अब वो अगला सेम डे कब मनाएगा। तो देखिए जब कभी भी ऐसे प्रश्न मिले कि कोई भी चीज़ एक डेट को मनाता है और उसके बाद फिर से उसी दिन मतलब वो तारीख तो सेम रहेगा, दिन किस दिन सेम पड़ेगा, तो इसमें एक छोटा सा तरीका याद रखना है, जो भी ईयर होगा ईयर में आप क्या करेंगे 4 से भाग करेंगे, फिर आपको रिमाइंडर मिलेगा। अब रिमाइंडर क्या मिलेगा, या तो 0 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा, या तो 2, या तो 3, क्योंकि आपने भाग 4 से किया। अगर 0 मिलेगा तो आपको 28 ऐड कर देना है, जो भी वर्ष रहेगा उसमें, 1 मिलने पर 6 ऐड कर देना है मतलब 6, और 2 और 3 मिलेगा तो आपको 11 ऐड कर देना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1965 में अगर हम लोग देखेंगे तो 65 ही हमारा वर्ष है। 65 में आप 4 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, जब 65 में 4 से भाग करेंगे तो 16 चौका 64, एक रिमाइंडर आएगा, एक का मतलब आपको 6 जोड़ना है, 6 जोड़ेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा 65 और 6 71, तो 5 जनवरी 1971 को फिर से मंगलवार को अपना डे सेलिब्रेट करेगा। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या है 14 में क्या दिया, अ वॉच रीड्स 7:30 इफ द मिनट एंड पॉइंट्स वेस्ट, मतलब एक घड़ी में 7:30 बजता है और जो मिनट की सुई है ये कहाँ पर इशारा करती है, पश्चिम की ओर। देन इन विच डायरेक्शन विल बी द आवर हैंड, तो जो घंटे की सुई है वो कहाँ पर होगी। यही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में दिया, एक घड़ी में 7:30 बज रहे हैं, यदि मिनट की सुई पश्चिम को इंगित करती है तो घंटे की सुई किसे इंगित करेगी। देखिए 7:30 बजने का तरीका क्या होगा इसको समझिए। अगर ये आपके पास एक घड़ी है ना, यहाँ पर 3 होगा, सॉरी 12 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 9 होगा, और यहाँ पर बीच में 6 के बाद 7 और 8 रहेगा। देखिए 7:30 जब बजेगा ना तो घंटे वाली सुई ऐसे होगी और मिनट वाली सुई ऐसे होगी, ठीक बात समझ में आ रहा है, ये घंटे की सुई है, मिनट की सुई है। अब इसको क्या कहा जा रहा है कि ये पश्चिम है, पश्चिम का मतलब वेस्ट, अब वेस्ट होने के लिए यहाँ आना पड़ेगा है ना, तो जैसे ही आप इसको यहाँ पर इंडिकेट कर मतलब आप मूव करा देंगे, देखिए दूसरे घड़ी में देखिए हमने इसको यहाँ पर मूव करा दिया है ना, तो ये घंटे वाली सुई ऐसे नहीं हो जाएगी, देखिए घंटे वाली सुई ऐसे हो जाएगी, तो इसको यहाँ पर वेस्ट कहा गया था, लेकिन वेस्ट रियल में कहाँ पर है, यहाँ पर होता है, वेस्ट यहाँ पर होता है और वेस्ट के बाद ये ईस्ट होता है, यहाँ पर क्या होता है आप देखेंगे नॉर्थ होता है और यहाँ पर साउथ होता है। तो आपने क्या किया था, देखिए वेस्ट को ना आपने ये पीछे कर दिया, कितना पीछे कर दिया, वेस्ट को आपने 90 डिग्री पीछे कर दिया, तो जो भी चीजें आएंगी वो 90 डिग्री क्या होकर आएंगी, पीछे होकर आएंगी। तो यहाँ पर अगर आप इसको देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट मतलब क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प 3। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर है ना, अगले प्रश्न पर आते हैं, देखते हैं कौन सा इसमें मतलब क्वेश्चन दिया है। देखिए प्रश्न संख्या 15 में क्या दिया है कि इन द क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, अ वर्ड हैज बीन गिवन फॉलोड बाय 4 अदर वर्ड्स, मतलब एक शब्द दिया फिर वहां पर फिर से 4 शब्द दिए,
वन विच कैन नॉट बी फाउंड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड्स फाइंड दैट वर्ड। मतलब एक शब्द है ना, देखिए कमेंटेटर्स लिखा गया, अब इनके अक्षरों का प्रयोग करके इसमें से एक शब्द नहीं बनाया जा सकता, तो कौन सा नहीं बनाया जा सकेगा उसको कमेंट करके आपको बताना है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन संख्या 15 का आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसमें से कौन सा ऐसा शब्द है जो इनके अक्षरों से बनाया नहीं जा सकता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर सिलॉक्स का एक प्रश्न दिया है, स्टेटमेंट दिया है और कंक्लूजन दिया है। इसमें क्या दिया, सभी हाल टायर है। देखिए इंग्लिश में दिया ऑल हाल्स आर टायर, जितने के जितने हाल्स हैं सब हाल्स क्या है, सब ये टायर है। इसका वेन डायग्राम सीधा बनाएंगे। फिर आगे दिया सम टायर्स आर व्हील, कुछ टायर्स ऐसे हैं जो कि व्हील है। नेक्स्ट दिया ऑल व्हील्स आर चेयर, ऑल व्हील्स मतलब जितने व्हील्स हैं सब क्या है, सब चेयर है। अब आपसे इसका कंक्लूजन पूछा जा रहा है, सम कार आर व्हील। देखिए कार को व्हील कहा जा रहा है, बिल्कुल सही है। कार के अंदर देखिए ये वाला जो व्हील का दायरा है ये कार में भी है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा कहा जा रहा है सम कार आर टायर, सम कार टायर, ये भी बिल्कुल सही क्योंकि यहाँ पर टायर है। तीसरा है सम व्हील्स आर हाल, देखिए कुछ व्हील हाल है। अब व्हील का संबंध हाल से तो नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। पहला और दूसरा फॉलो करेगा, विकल्प तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या यहाँ पर 17 दिया है। देखिए क्या दिया है, ललित प्रकाश और किशोर से बड़ा है। मतलब जो ललित है ये बड़ा है किससे, प्रकाश से भी बड़ा है और किशोर से भी बड़ा है। प्रकाश और किशोर के बारे में हमें नहीं पता है अभी। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, मुकेश राकेश से बड़ा है। तो देखिए मुकेश जो है ये बड़ा है राकेश से, लेकिन ललित जितना बड़ा नहीं। अब समझिए मुकेश जो है ना ललित जितना बड़ा नहीं, मतलब मुकेश क्या हो जाएगा, ललित से छोटा हो जाएगा। अभी भी प्रकाश और किशोर के बारे में नहीं पता चल रहा है। प्रकाश जो है ये राकेश से छोटा है। देखिए अब यहाँ पर आपने राकेश का नाम लिखा है ना, तो अब प्रकाश क्या हो जाएगा, इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं। अब प्रकाश सबसे छोटा नहीं, मतलब किशोर को ही सबसे छोटा होना पड़ेगा, है ना। अब इसमें पूछा जा रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा आप देखिए ललित है ना। एकदम आसानी से सेट हो गया, बहुत ही आसान प्रश्न था। देखिए ललित जो है प्रकाश और किशोर से बड़ा है, तो आपने पहले सेट किया कि ललित ये क्या हो जाएगा, प्रकाश और किशोर से बड़ा हो जाएगा। फिर लिखा गया मुकेश राकेश से बड़ा है। देखिए मुकेश क्या है, राकेश से बड़ा है, लेकिन ललित जितना बड़ा नहीं, मतलब ललित से छोटा है। तो यहाँ पर ये 3 सेट हो गए थे। आगे क्या दिया, देखिए आगे दिया कि प्रकाश जो है राकेश से छोटा है, तो ये राकेश था, प्रकाश इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा नहीं, तो एक ही बचा है। कौन बचा है, यहाँ पर किशोर बचा है, तो किशोर सबसे छोटा हो जाएगा, ललित सबसे बड़ा हो जाएगा। अगर बीच के बारे में पूछता तो आप आसानी से कर पाते। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न संख्या 17। देखिए 17 में यहाँ पर क्या दिया, एक पजल वर्जन का क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया गया कि 4 गर्ल्स एंड 4 बॉयज आर सिटिंग इन अ शो। यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर होगा, स्क्वायर फेसिंग द सेंटर, मतलब एक स्क्वायर में बैठे फेसिंग द सेंटर। दे आर सिटिंग वन ऑफ द कॉर्नर एंड वन ईच एट द मिड पॉइंट, मतलब सब कुछ कॉर्नर पर और कुछ बीच में, है ना। आगे क्या है, देखिए मधु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू उषा। देखिए मधु जो है ना ये डायगनली अपोजिट है उषा के। हु इज टू द गीताज राइट, जो उषा ये गीता के दाहिनी ओर है। राय इज नेक्स्ट टू गीता, राय जो है गीता के बगल में, एंड अपोजिट टू गोपी, और गोपी के अपोजिट है। हु इज ऑन बोस लेफ्ट, जो कि बोस के बाईं ओर है। सुमा इज नॉट मधुज राइट बट अपोजिट टू प्रेमा, हु इज अपोजिट टू बोस। देखिए जब कभी भी आपको पजल वाले क्वेश्चन मिलेंगे आपको तुरंत 2 डायग्राम बनाने, 2 क्यों, ताकि बाद में अगर आवश्यकता पड़े तो वहां पर बनाने में आपका टाइम ना वेस्ट हो, है ना। हम लोगों ने यहाँ पर 2 डायग्राम ड्रॉ कर लिए, 8 लोगों को बैठाना है तो 8 लोगों की सीट बना ली, है ना। अब देखिए जो जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया उसी के हिसाब से हम चीज़ों को बनाना शुरू करेंगे और आसानी से आपका पजल बन जाएगी। देखिए बोला क्या जा रहा है, मधु इज सिटिंग डायगनली अपोजिट टू उषा। देखिए मधु उषा के डायगनली अपोजिट है, मान लेते हैं मधु यहाँ पर है, उषा यहाँ पर है, ठीक, इतना हो गया। अब आगे देखिए क्या है, हु। अब देखिए हु किसकी बात करेगी, ये बात करेगा उषा की। हु इज गीताज राइट, मतलब जो उषा है ना ये गीता के राइट में, तो गीता यहाँ पर आ जाएगी क्योंकि दाहिनी ओर इधर होगा और बाईं ओर उधर होगा। आगे बोला जा रहा है राय इज नेक्स्ट टू द गीता। देखिए जो राय है ना ये गीता के बगल में, तो राय को हम यहाँ पर बैठाएं क्योंकि गीता के बगल में हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, एंड अपोजिट टू गोपी। देखिए जो राय है ना, राय क्या है, देखिए ये गीता के बगल में और अपोजिट किसके, गोपी के, तो यहाँ पर गोपी आ जाएगा, ठीक। अब आगे क्या बोला जा रहा है, हु इज ऑन बोस लेफ्ट। ये क्या है, ये बोस के बाईं ओर है, तो बाईं ओर होने के लिए क्या होना पड़ेगा, देखिए ये इधर तो दायां हो जाएगा, बाईं ओर होने के लिए इधर होना पड़ेगा, तो मतलब बोस यहाँ पर आएगा और बोस के ये लेफ्ट में हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे क्या पूछा जा रहा है, देखिए सुमा इज नॉट मधुज राइट। सुमा जो है ना मधु के राइट में नहीं है, मतलब राइट की बात करेंगे तो देखिए ये इधर आ जाएगा, तो सुमा इधर मतलब इधर नहीं होगी, सुमा यहाँ पर होगी और प्रेमा यहाँ पर हो जाएगी। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, हु इज अपोजिट टू बोस। बोस के अपोजिट कौन है, देखिए बोस ये है, बोस के अपोजिट है जी। ये जो जी है ये गीता के लिए और ये गोपी के लिए, तो यहाँ पर गीता आएगा, विकल्प ए इस प्रश्न का उत्तर बनेगा पहला। चलिए दोस्तों आते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 19 में क्या दिया, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स एज पर ऑर्डर इन द डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, बी सब में, तो मतलब बी इसमें कोई रोल प्ले नहीं करेगा। बी के आगे बढ़ेंगे, देखिए आई भी सब में, तो आई का भी कोई रोल नहीं है। देखिए एल
अब यहाँ पे देखिए इसमें F पहले है दूसरे में, तो सबसे पहले दूसरा आएगा मतलब विकल्प दूसरा एलिमिनेट हो गया है ना। अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पर LA, तो यहाँ पर आएगा तीसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा और चौथे के बाद पहला, तो 23 41 विकल्प तीसरा इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 20 में यहाँ पर क्या दिया आपको, देखिए इनको सीक्वेंस में लगाना है। जज, लॉयर, एक्सीडेंट, डॉक्टर, पुलिस, आपको सीक्वेंस में लगाना है। इससे पहले दुर्घटना हो जाएगा, दुर्घटना के बाद पुलिस आएगा, चिकित्सक आएगा, तो इसको क्रम में लगा के कमेंट कीजिएगा। दोस्तों आते हैं प्रश्न संख्या 21 पर। 21 में दिया लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं छोर से 7वें और दाहिने छोर से 14वें स्थान पर है। कितनी लड़कियां पंक्ति में, देखिए एक लड़की जो लेफ्ट से 7वें पर है, और राइट से कहां पर है, 14वें पर है। टोटल कितना है, तो आपको फार्मूला पता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो 7 और 14 7 21 में से एक जाएगा तो 20, विकल्प दूसरा यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। ये सीक्वेंस सब आगे पीछे हो गया। चलिए प्रश्न संख्या आते हैं अगले पर। 22 में क्या दिया दोस्तों, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया, एज सन बी इज मैरिड टू सी मैरिड विद सी हुज सिस्टर, मतलब सी की बहन डी की शादी किससे होती है, इज मैरिड टू ई से होती है, द ब्रदर ऑफ बी, जो कि क्या है, बी का भाई है। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, है ना। देखिए यहाँ पर ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, आप पढ़कर सीधा बता सकते। देखिए बी है, बी का एक लड़का, देखिए ए है, ए का एक लड़का है बी और एक लड़का है ई, है ना। यहाँ पर देखिए ई है, दो इसके लड़के हैं, है ना, दो लड़के हैं, तो आप आसानी से बना लेंगे। देखिए ए है, ए के दो लड़के हैं, एक लड़का है बी और एक दूसरा लड़का कौन है, एक दूसरा लड़का है यहाँ पर ई, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि जो बी है ना, बी की शादी होती है सी से, बी की शादी सी से होती है, और आगे बोला जा रहा है कि जो ई की शादी होती है डी से। अब आपसे पूछा जा रहा है कि डी जो है ए से कैसे रिलेटेड होगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, तो यहाँ पे ये देखिए ये इसकी बहू हो जाएगी, बहू का मतलब डॉटर इन लॉ होगी, सॉरी हाँ डॉटर इन लॉ होगी, माफ, बहू का मतलब डॉटर इन लॉ, विकल्प यहाँ पर ये सही हो जाएगा, डॉटर इन लॉ मतलब बहू। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या यहाँ पर दिया गया 23 में क्या दिया है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि इस श्रृंखला में आसन्न अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है, तो श्रृंखला में कौन इस नियम का पालन करता है। छोड़े गए अक्षरों की संख्या 5 है, मतलब देखिए पहले सी दिया है तो सी का मतलब 3 के बाद अगर 5 छोड़ देंगे, 5 छोड़ेंगे मतलब आगे आप देखेंगे 9 मिलेगा, मतलब 5 छोड़ कर आएगा, इसमें 6 जोड़ेंगे, 9 6 15 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा, 21 और लास्ट में 6 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो देखो सीधी सी बात है, 3 के बाद 9, मतलब यहाँ पर सी के बाद आई के बाद ओ के बाद यू के बाद जेड, तो विकल्प चौथा इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। आते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है न्यूज इज रिटन एज, है ना। न्यूज को कुछ इस प्रकार लिखा जाता है, तो मेट को किस प्रकार लिखा जाएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। प्रश्न संख्या 25 में यहाँ पर क्या दिया, आशा इज इक्वल टू 79, आशा को 79 लिखा जाता है, तो भूषण को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। देखिए आशा में देखेंगे ए की प्लेस वैल्यू 1, एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8 और ए की प्लेस वैल्यू 1, है ना। 19 1 20 और यहाँ पर 29 आ रहा है, मतलब ये प्लेस वैल्यू लिखने से काम नहीं बन रहा है। रिवर्स प्लेस वैल्यू लिख के देखते हैं। ए की प्लेस वैल्यू 26, है ना, फिर यहाँ पर लिखेंगे +8 और +19 और +26। देखिए 26 दूना 52 और 8 कितना हो जाएगा, 60 और 19 79, मतलब 79। तो रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा गया, तो इस तरीके से भूषण लिखना है, तो बी की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 25, क्योंकि मतलब प्लेस वैल्यू 2 होती है, रिवर्स प्लेस वैल्यू 25 हो जाएगा। एच के लिए आप 19 लिख लेंगे, यू के लिए 6 लिखेंगे, एस की बात करेंगे तो एस के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे 19, मतलब 8 हो जाएगा। इसके बाद एच की बात करेंगे तो 19 लिखा जाएगा, ए के लिए 26 लिखेंगे, एन के लिए 13। अब इन सबको जोड़ देंगे, जो इसका आंसर आएगा वही इसका फाइनल आंसर बनेगा। तो दोस्तों ये आज के 25 क्वेश्चंस रहे। इस प्रकार की क्लास आपको निरंतर मिलती रहेगी। चलिए अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।